हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें कि हमने किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं उसके बारे में बताया हुआ। लेकिन मैंने आपको वहाँ बताया हुआ कि बहुत तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। दूसरा जो है वो इसमें हम देखें किस तरह से जिसमें हमें निकालना होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ होता है, और या प्राइस निकालना होता है या आपका क्वांटिटी निकालना होता है। तो उसमें हम कैसे करते हैं जब प्राइस या क्वांटिटी दोनों निकालना होता है तो ठीक है। हम मूव करते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इज एक्स, गुड एक्स इज 5 रुपीज एंड द कंज्यूमर बाई 100 यूनिट। हम यहाँ पे पहले एक प्राइस और क्वांटिटी का टेबलर फॉर्म ले लेते हैं। जो प्राइस जब 5 रुपीज है, कितना है 5 रुपीज है, तो अब कितना खरीदते हैं 100 यूनिट खरीदते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेस 140। पहले वो 5 रुपये 5 रुपये जो था तो उस समय 100 खरीदता था। अब किस प्राइस पे वो 140 खरीदेगा, यानी कि यहाँ पे कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली प्राइस देखो यहाँ पे क्या हो, 100 से 140 हो गया, बढ़ा है। ही इज बाइंग मोर। और अगर ज़्यादा कब खरीदेगा, प्राइस कम होगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा प्राइस वो 5 से कम ही होगा। ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका -2 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। डेल्टा मतलब चेंज होता है। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज होता है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, और उसको फिर हम देखते हैं इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या है चेंज इन प्राइस कितना है, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी कितना है 40 है, बढ़ा है। ठीक है, प्लस में होगा, ये हो गया 40। चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता है, निकालना है चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है 5 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 100 है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ -2। हम देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको, 0 और 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 टू जा और 4 टू टू जा 4 और 2 5 जा, ये 5 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको -2, अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया -2 इक्वल टू 2 अपॉन नीचे डेल्टा पी। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, डेल्टा पी, डेल्टा मतलब चेंज होता है, इंटू -2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हो गया डेल्टा पी इक्वल टू 2/2, और ये माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो गया, इक्वल टू -1 हो जाएगा। चेंज इन प्राइस कितना हुआ, माइनस माइनस मतलब कम हो। पहले हमारा प्राइस था, न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस आपका पहले 5 था, 5 में हम -1 कर देंगे तो इक्वल टू 4। तो 4 जो होगा ये हमारा न्यू प्राइस होगा, ₹4। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ कंज्यूमर बाई 80 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस 5। हमारा प्राइस जब 5 है तो 80 खरीदता है। ये ओरिजिनल प्राइस हो गया और ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया। उसके बाद क्या बोला, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। हमारे पास दे रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, -2 है। ठीक है, उसके बाद एट व्हाट प्राइस ही वुड बाई 64 यूनिट। अब ये पूछ रहा है कि कितने प्राइस पे, यानी कि हमें एक्स प्राइस निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला ये है जो हम यूजुअली फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ये डेल्टा प्राइस होता है इंटू ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, -2 दे रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी कितना है 16 है। ठीक है, लेकिन माइनस में 16 है, कम हुआ है, तो हम यहाँ 16 पुट कर देंगे। अपॉन चेंज इन प्राइस हमें निकालना है, चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना दे रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। ओरिजिनल प्राइस 5 है और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 80 है।
तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 5 जा, ये 5 5 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ये बचा है, जैसे यहाँ पे है आपका 2 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा पी बचा है, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 डेल्टा पी इक्वल टू 1 हो गया, यानी डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। ये हो गया 0.5। सो प्लस में है ये, क्योंकि प्लस में होगा तो पहले अब हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था 5 था। सो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस पहले 5 था, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 5.5। सो ये आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंज्यूमर बाई 160 यूनिट ऑफ ए गुड एट प्राइस 8। सो जब प्राइस 8 रुपीज है तो कितना खरीदता है 160, ठीक है। जब प्राइस 8 है तो 160 खरीद रहा है। प्राइस फॉल टू 6, प्राइस पहले से गिर के 6 हो गया है, और तो कितना खरीदेगा ये बताया, और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दे रखा है जो कि है -2 है। सो हम फार्मूला, ये हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन क्वांटिटी, और हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ, तो ये -2 है। और ये चेंज इन क्वांटिटी कितना है, चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी और अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना है -2 हुआ है, इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 8 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 160 है, ठीक है। पी और क्यू है, ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 4 जा 8, और 4 से हम 4 4 जा 16, 40 हो गया। अब हमारे पास आ जाता है 2 इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 40, ठीक है। सो हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू इक्वल टू 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास चेंज क्वांटिटी है, पहले ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 160 है। सो ओरिजिनल क्वांटिटी जो है आपका 160 है, और चेंज इन क्वांटिटी 80 हुआ, चेंज इन क्वांटिटी, सो इसमें हम 80 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 240। सो 240 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं कि जब प्राइस कम हुआ तो ज़्यादा खरीद रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है 80 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, तो 160 में 80 हम ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे दे रहा है कंज्यूमर बाई 200 यूनिट ऑफ ए गुड एट प्राइस ₹5, तो यानी कि जब प्राइस जो है वो आपका 5 रुपया है यहाँ पे, तो 200 यूनिट खरीद रहा है वो, ठीक है। और विद अ चेंज इन प्राइस, हमें ये निकालना है कितना प्राइस चेंज हुआ, एक्स निकालना है, वो 100 यूनिट खरीदता है। तो हमारे पास ये भी दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ है, ये कितना दे रखा है -1 दे रखा है, ठीक है। सो हम वैल्यू पुट करते हैं, -1 इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, ये दे रखा है 200 से 100 हुआ, यानी कि -100 हो गया है। और चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता है, तो हम चेंज इन प्राइस यहाँ लिख लेंगे इनटू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है ये 5 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी जो है 200 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 200 है। सो हम देखते हैं इसको, 200, सो 0 0 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा 1 इक्वल टू 5 अपॉन डेल्टा पी इंटू 2। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वो डेल्टा पी इंटू 2 इक्वल टू 5, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू ये 2 है, इक्वल टू 5/2, सो ये हो गया 2.5, और चेंज इन प्राइस 2.5, तो न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस इक्वल टू पहले 5 था, और प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे कितना 2.5, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा आपका 7.5। सो ये हो गया हमारा आंसर, होगा 7.5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटिटी डिमांडेड, देखो क्या क्या दिया हुआ यहाँ लिखा हुआ पहले। सो क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है 5 यूनिट है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। क्योंकि फॉल हो रहा है तो माइनस लिखा हमने। व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹1, सो चेंज इन प्राइस 1 है, राइज हो रहा है इसलिए प्लस में लिखा हुआ है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड भी दे रखा है जो कि -1.5 है, और कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, यानी कि ओरिजिनल प्राइस निकालना है चेंज होने से पहले, ठीक है। सो हम इसको सबसे पहले तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है हमारा जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं ऐसे। ये दे रखा है -1.5, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है -5, तो चेंज इन क्वांटिटी हमें -5 लिख देते हैं। चेंज इन प्राइस हमें निकालना है तो हम यहाँ पे चेंज इन प्राइस एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, इनटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस हमें चेंज इन प्राइस भी दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे चेंज इन प्राइस दे रखा है, क्या दिया हुआ चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 1 है। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस दे रखा है आपका, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो हम इसको x लिख देते हैं। और हमारे पास दे रखा है ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी जो है 60 दिया हुआ है, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 5 से 5 12 जा हो गया, 60 हो गया। सो अब हमारे पास आ गया 1.5 इक्वल टू x/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। सो ये हो गया x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 12, 1.5 इंटू 12 हो जाए, ठीक है। सो जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। सो हमारा क्या ओरिजिनल प्राइस जो है 18 है, सो 18 आंसर है। सो यहाँ पे हम ओरिजिनल प्राइस लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज -0.75, सो हमें यहाँ पे लिख लिया इलास्टिसिटी डिमांड कितना दे रखा है। उसके बाद दे रखा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल टू बाय ₹1, तो चेंज इन प्राइस 1 है, फॉल हो रहा है तो इसलिए माइनस लिखा हमने यहाँ पे। क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली राइज होगा टू 4, तो चेंज इन क्वांटिटी भी दे रखा है हमारे पास। ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 12 और हमें चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो फार्मूला हमारे पास है चेंज इन डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू ओरिजिनल प्राइस इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इलास्टिक डिमांड दे रखा है -0.75, ठीक है, -0.75 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं -0.75। उसके बाद हमारे पास दे रखा चेंज इन क्वांटिटी, हमें निकालना है ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है, ओरिजिनल प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 4 है, अपॉन चेंज इन प्राइस दे रखा है, चेंज इन प्राइस है -1 इंटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका, ये लिखा हुआ ओरिजिनल प्राइस जो है 12 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमें निकालना, सॉरी यहाँ पे ओरिजिनल हम प्राइस डालेंगे। ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका 12 है, ओरिजिनल क्वांटिटी नीचे x आ जाएगा, ये x होगा, ये 12 हो जाएगा। सो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम इसको 0.75 इक्वल टू 60 48 हो जाएगा ऊपर, और नीचे x हो जाएगा। सो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है ये x इंटू 0.75, x इंटू 0.75 0.75 इक्वल टू 48, ठीक है। अब होता है हमारे x इक्वल टू क्या होगा आपका 48 अपॉन 0.75, ये हम पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 00 आ जाएगा, और हम इसको कैंसिल कर, सो ये आ जाएगा आपका कितना 60, हम कैंसिल कर देंगे इसको तो ये 64 आ जाएगा।
ठीक है। सो एक्स हो जाएगा वो 64 है, 64 जो हो गया आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है, सो आंसर सही है। सो नेक्स्ट हम करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो दे रखा है। इलास्टिसिटी और डिमांड क्या दिया हुआ है आपका -0.5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे दे रखा है व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांड है। जब प्राइस ओरिजिनल प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। ये भी दिया हुआ है द प्राइस फॉल टू 5, यानी कि चेंज इन प्राइस दे रखा है, फॉल हो रहा है इसलिए माइनस लगाया हुआ है यहाँ पे। सो हाउ मच क्वांटिटी, तो हमें निकालना चेंज इन क्वांटिटी। सो फॉर्मूला वही होगा हमारा, ये दे रखा है -0.5 है इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। हमें एक्चुअली चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, तो हम यहाँ वैसे एज लिख देते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस दे रखा है -5 इंटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना दे रखा है 10 है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना दे रखा है 40 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। 4 जा हो जाएगा ये। अब हम इसको -0 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस की ज़रूरत नहीं हमें लिखने का यहाँ पे। हमारे पास अब बचा 0.5 इक्वल टू ऊपर चेंज इन क्वांटिटी है अपॉन नीचे 4 है। ठीक है, सो अब क्या हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, सो ये हमने 0.5 लिख दिया इक्वल टू डेल्टा क्यू ऊपर और नीचे 5 4 जा 20 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा ये, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू 20 इंटू 0.5, सो ये हो गया 10। सो चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10 है। ठीक है, सो ओरिजिनल क्वांटिटी 40 है, सो चेंज सो अब ये ओरिजिनल क्वांटिटी हमें हाउ मच विल ही द क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज हो रहा है 10 चेंज हो रहा है, तो पहले 40 है प्लस 10 इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो 50 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम